Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajen sir. Dear students, how are you all? I hope you all are happy and safe. बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आपको द हैप्पी प्रिंस के बारे में बताया था, तो आज हम लोग थर्ड पैसेज पढ़ेंगे इस हैप्पी प्रिंस का। तो आइए जान लेते हैं कि आगे की स्टोरी क्या है। लिखा हुआ देखिए ध्यान से यहाँ पे बेटा, व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट। क्या लिखा है? उस अवाविल जो है वहाँ पे वो बताता अपने बारे में कि व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था। व्हेन आई वॉज अलाइव, मैं जब जीवित था। एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरा हृदय मनुष्य का था। आगे लिखा आंसर द स्टैचू, उस स्टैचू ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। ठीक है, क्या? वॉट टीयर्स वेयर, कि आंसू क्या है, यानी मैं आंसुओं को जानता भी नहीं था। फॉर आई लिव्ड, क्योंकि मैं रहता था इन द पैलेस, महल में, वेयर, जहाँ पर सारो इज नॉट अलाउड टू एंटर, यानी जहाँ दुख का प्रवेश क्या था, फॉरबिडन था, मना था, यानी दुख वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, यानी यहाँ पे देखिए बेटा, माई कंट्रीज मतलब यहाँ पे मेरे दरबारी, कंट्रीज मतलब यहाँ दरबारी जो है, मुझे प्रसन्न राजकुमार कहा करते थे। कॉल्ड मी, मुझे बुलाते थे, द हैप्पी प्रिंस, खुशहाल या प्रसन्न राजकुमार। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और सचमुच या वास्तव में मैं प्रसन्न था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैं प्रसन्नता में जीवित रहा और प्रसन्नता से मेरा मरा। आगे लिखा एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट माई अप देयर सो हाई आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead yet I cannot choose but weep। यानी यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अब मैं मृत हूँ तो उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर स्थापित कर दिया कि मैं अपने नगर की कुरूपता तथा गरीबी देख सकता हूँ, और यद्यपि मेरा हृदय सीने का बना है फिर भी रोए बिना नहीं रह सकता। देखो लिखा माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप ना। वाट इज़ नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या क्या वह ठोस सोना नहीं है? सेड द swallow to himself, अविल ने अपने मन में कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वह इतना विनम्र था कि उसने अपनी कोई निजी राय व्यक्त नहीं की। बेटा आगे देखते हैं अगला पैसेज। फार अवे कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, बहुत दूर धीमी संगीतमय आवाज़ में मूर्ति, वो जो स्टैचू था वो कहता गया। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक जीर्ण शीर्ण घर है। मतलब क्या हुआ? पुराना। वन ऑफ द विंडो इज ओपन एंड डू इफ इट आई कैन सी अ वोमन सीटेड एट अ टेबल, उसकी एक खिड़की खुली है और मैं उसके अंदर एक औरत को मेज के पास बैठे हुए देख रहा हूँ। हर फेस इज थिन एंड worn एंड शी हैज़ अ कोर्स, मतलब क्या हुआ इसका? उसका चेहरा कमजोर और थका हुआ है और हाथ रूखे व लाल हो गए हैं। रेड हैंड्स ऑल प्रिंग्ड बाय द निडल, जो हर जगह सुई से छिदे हुए हैं। आगे लिखा फारसी इज़ अ सिमस्ट्रेस, मतलब क्या होता है बेटा इसका? देखिए दर्जिन नहीं होती है जो जो क्योंकि वह एक क्या है, दर्जिन है। आगे देखा बेटो, शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ स्टेन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, मतलब क्या हुआ? उसका जो चेहरा है, ठीक है, उसके आगे कहा गया रानी की कुमारी दासियों में सबसे सुंदर दासी को अगले दरबारी नृत्य में जिस साटन के गाउन को पहनना है। देखो यहाँ से देखो बेटा फिर से, सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन अ सैटन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑनर टू वियर एट नेक्स्ट कोर्ट बेल, यानी रानी को कुमारी दासियों में सबसे सुंदर दासी को अगले दरबारी नृत्य में जिस साइट गाउन के पहनना है वह पर फूल निकाल रही है। क्या कर रही है? फूल निकाल रही है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिज ऑरेंज। क्या लिखा बेटा फिर से को? ही हैज़ अ फीवर,
उसके बुखार देखो फिर यहाँ से, इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, यानी कमरे के एक कोने में एक बिस्तर पर उसका छोटा सा लड़का क्या है, बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, संतरे मांग रहा है। हिज मदर वॉज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास नदी के पानी के सिवा कुछ नहीं था देने के लिए। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो चिल्ला रहा है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई सॉल्ट हिल्ट। माँ के पास नदी के अतिरिक्त उसे देने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए वह रो रहा है। अबाबिल जो है वो, अबाबिल अबाबिल, हे छोटे अबाबिल, क्या तुम मेरी तलवार की मुठ में लगी लाल मणि को उस औरत तक नहीं पहुँचाओगे। आगे लिखा हुआ है, माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्ट्रियल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे पैर में इस चबूतरे में जकड़े हैं और मैं हिल नहीं सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, हिल नहीं सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये पैसेज आपको समझ में आए होंगे। ये आपका जो पार्ट है बेटा मूवमेंट्स का, उसका एक लेसन है द हैप्पी प्रिंस, और इसकी समरी मैंने आपको बता रखी है। इसकी मैंने आपको डिटेल से जो पैसेज है उसको पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैसेज के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।